जब भी हम लोग ऑन क्लियर है ना, वॉइस एंड वीडियो सब क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी में पता नहीं आप क्यों नहीं लिख पाए, मुझे तो समझ में नहीं आया। जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कुछ बच्चे मुझे पता है बस रिवीजन करने आए हो, लेकिन कुछ बच्चों का क्लियर नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन मुझे समझ में नहीं आया। कि आपको मैं साफ साफ बताया कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी जब मार्केट में जब प्रोस्पेक्टस जारी करती है, कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है मतलब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी लोगों के बीच इनविटेशन टू ऑफर देती है। और जैसे मान लो कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख के लिए वो क्या करेगा, इन्वेस्टर को बोलेगा कि भाई 1 लाख मैं शेयर जारी कर रहा हूँ और 10 रुपया एक शेयर का वैल्यू है, 10 रुपए का इच है। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपीज। दिस इज कॉल्ड एट पार सिचुएशन। मतलब अगर कंपनी का 1 लाख शेयर 10 रुपए का बिक जाएगा, तो कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। इशूड मतलब कंपनी इतना शेयर जारी करती है, इशूड शेयर। और अगर क्वेश्चन सैलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे कि ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी 10 लाख शेयर रुपए की शेयर बेचना चाह रही है, 1 लाख शेयर बेचना चाह रही है, लोग 1,20,000 के लिए अप्लाई करते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी 1 लाख शेयर बेचना चाह रही है और उससे ज्यादा के लिए लोगों ने अप्लाई कर, यानी कंपनी जब शेयर होल्डर के बीच इनविटेशन टू ऑफर देती है तो पैसा एक बार में नहीं मांगती। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल वो किससे लेती है, मेंबर से। मेंबर कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर से कंपनी इनवाइट करती है इन्वेस्टर को कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए और 1 लाख शेयर मैं जारी कर रहा हूँ, सब लोग शेयर खरीदो, और अगर हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो और कह रहा है कि 10 रुपए इच है। प्लीज व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये सारा थ्योरी आप इससे समझ सकते हो। एक बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, अलग अलग किस्त में पैसा मांगती है कंपनी। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन पे, ये जो मैं आपको लिखता हूँ ना अमाउंट, ये डिफर कर सकता है। मान लो कोई कंपनी 10 रुपए में एप्लीकेशन पे 4 रुपया मांग सकती है, 3 रुपया मांग सकती है, 2 रुपया मांग सकती है। तो दैट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा, अप्लाई मतलब एक मान लो मिस्टर एक्स नाम का आदमी है, वो 1,000 शेयर लेना चाह रहा है, तो उसको अप्लाई के टाइम में 4,000 रुपया देना पड़ेगा। मिस्टर एक्स जैसे जैसे बहुत सारा इन्वेस्टर्स होगा जो 1 लाख शेयर परचेज किया, वाई होगा जो 10,000 शेयर खरीदा होगा, जेड होगा, ए होगा, बी होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो कंपनी के शेयर को अप्लाई किए होंगे। कभी कभी क्या होता है कि जितना कंपनी शेयर बेचना चाह रही है, प्लीज व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन नाम से समझना, वहां हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ेंगे जो हम लोग अभी नहीं किए। लोगों ने टोटल 1,25,000 के लिए अप्लाई कर दिया, 1.25 लाख के लिए अप्लाई कर दिया। आप मुझे बताओ कंपनी को अभी परमिशन कितने शेयर को बेचने का है, 1 लाख का। तो 1,25,000 शेयर कंपनी कहाँ से लाएगी। तो ये जो 25,000 एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई का पैसा आया, वो अलॉट करने से पहले वो पैसा या तो कंपनी लोगों को रिफंड कर सकती है या अपने पास होल्ड कर सकती है। ये बातें हम लोग करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में। मतलब कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही है उससे ज्यादा के लिए अगर अप्लाई आ जाए, अगर अप्लाई उससे ज्यादा शेयर के लिए आ जाए, तो फिर ऐसे केस में दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, अधिक, जितना कंपनी शेयर बेचना चाह रही, नाम से देखो ना, ओवर सब्सक्राइब कर लिया। जितना कंपनी बेचना चाह रहे हैं, इशूड से ज्यादा जब सब्सक्राइब हो जाए, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन में, ये बातें हम लोग आगे करेंगे अकाउंटिंग में। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी 1 लाख शेयर बेचना चाह रही है लेकिन लोग 75,000 शेयर ही खरीदा, सारे लोग मिलकर के टोटल नंबर ऑफ अप्लाई जो है दैट इज लेस देन द इशूड शेयर कैपिटल, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है
कि जितना शेयर कंपनी बेचना चाह रही है उससे कम शेयर के लिए अगर अप्लाई आए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। आपको पूछेगा कई बार, उधर वहां चले, आपको कई बार पूछेगा व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही है उससे ज्यादा के लिए जब अप्लाई आ जाए, उससे ज्यादा के लिए जब लोग खरीद ले, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। और उससे अगर कम के लिए आ जाए, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। बट इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, तो हम ये समझ के चलेंगे कि 1 लाख शेयर कंपनी बेचना चाह रही है और 1 ही लाख के लिए लोगों ने अप्लाई भी किया। प्लीज जो जा अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, रेज करना। मुझे पता है ज्यादा बच्चे वही हो जिनको क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं है वो या तो नहीं आए होंगे या कोई उनके पास एक अच्छा सा एक्सक्यूजेस होगा इवनिंग में ये प्रॉब्लम। तो प्लीज ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उस पे आप दोबारा से सीखेंगे। और अगर इस सारी बातों को जो मैं अभी क्लास में बताऊंगा, अगर उसको आप क्लियरली समझ गए, तो आप जहां तक क्लास में हुआ है आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से अभी 1-2 घंटा जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए आराम से घर पे बैठ के, आसपास टीवी नहीं चल रहा हो, कोशिश करना सेपरेटली कहीं पर जहाँ पर एकदम पीस हो, वैसे जगह पे बैठ करके क्लास को समझने की कोशिश करना। और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछना, नहीं तो एक ही चैप्टर में लगे रह जाओगे पूरे टाइम। आप एंट्री सिंपल जर्नल एंट्री करना है। आपके दिमाग में ये पता चल रहा होगा कि कंपनी के पास सर पैसा आता होगा, लोग खरीदता होगा शेयर, और कंपनी की लाइबिलिटी है, कैपिटल के लिए लोग, कंपनी ने पूंजी के लिए कंपनी ने लोगों के बीच शेयर जारी कर रखा है। तो आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में वो जो पैसा आता है उसकी जर्नल एंट्री, अगर 11th नहीं भी पढ़े हो प्यारे बच्चे, देन यू कैन डू दिस। अब ये जो एप्लीकेशन, ये इंस्टॉलमेंट का नाम है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 रुपया में, पहली किस्त में कंपनी 4 रुपया मांगे। सर एक किताब में तो 2 ही रुपया था, मैं बोला ना आपको दैट इज डिफरेंट, प्रोस्पेक्टस पे वो लिखा रहेगा, हो सकता है 2 ही रुपया मांगे, 1 रुपया मांगे, यानी आपको कोई भी पैसा मांग सकता है, लेकिन आपको टोटल सारे किस्त मिला करके आपको कंपनी कितना रुपया मांगेगी, 10 रुपया मांगेगी। इसलिए ध्यान से देखना, एप्लीकेशन पे 4 रुपया। तो उसके बाद द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। अप्लाई के बाद अलॉटमेंट होता है। सर इसमें कितना रुपया, मैं तो अपने मन से लिख रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर भी हम 3 रुपया ले, कुछ अलग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, कंपनी अपना प्लानिंग किया होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग किया होगा, तो देखा होगा कब कब पैसे की रिक्वायरमेंट है। ये अगर मान लो कि 20 जून के डेट में ये अगर हुआ है, तो ये 15 जुलाई की डेट में ये पैसा मांगा। 15 जुलाई के बाद कंपनी बोल रहा है शेयर होल्डर को, इनवाइट किया है कि इफ यू वांट टू परचेज माय शेयर प्लीज लिसन इट केयरफुली। ये एक तरह से एग्रीमेंट पेपर है जो सामने वाले को दिया है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। बोल रहा है कि आप अगर एक भी शेयर हमारी कंपनी का खरीदोगे तो आपको इस डेट पर ये रुपया देना पड़ेगा। 15 जुलाई के बाद सपोज करो 20 सितंबर के डेट में फर्स्ट कॉल करेगा। अप्लाई क्या करते हो पुरुषोत्तम, किसी भी चीज में अप्लाई करते हो ना, यूनिवर्सिटी में आप अपना सीट बुक करने के लिए अप्लाई करते हो ना, इन्वेस्टर शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करता है, उस इसके लिए एप्लीकेशन फिलअप करके जितना भी शेयर खरीदना चाह रहा है उतना पैसा जो है तो कंपनी को पे करता है। दैट अमाउंट जो अप्लाई के टाइम में कंपनी देती है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। जब आपका शेयर आपको मिल जाता है देन यू हैव टू पे, कितने दिन के बाद, देखो आप 15 और 20 10 25 दिन के बाद अलॉटमेंट पर पैसा मांगेगी आपको। जितना शेयर मिल गया है, आपने अप्लाई किया, जरूरी नहीं है 100% शेयर आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि इशूड शेयर कैपिटल कितना है और लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया है। अगर ओवर सब्सक्राइब है then you will not get the 100% share, 100% number of share। उस केस में you will get some refund, और आपका जो पैसा होगा वो फर्दर किस्त में मैनेज होगा, वो हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन में पढ़ेंगे। अभी आपके सामने पुरुषोत्तम, आपके सामने एक अल्फा लिमिटेड कंपनी है जो एक इनविटेशन टू ऑफर दिया, 1 लाख शेयर हम बेचने जा रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है,
20 जून को आपको 4 रुपया लगेगा, 15 जुलाई को 3 रुपया लगेगा, 20 सितंबर को 2 रुपया लगेगा, और फाइनली मैं 31 जनवरी को 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर को फाइनल कॉल करूंगा और उस पर 1 रुपया लूंगा। देखो 10 ही रुपया तुमसे मांग रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं। 5,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, आप नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज। आपको देखना पड़ेगा कि इस डेट को हमें रुपया देना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम है। आप बोलोगे सर एक बुक है जिसमें मैं देखा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल साथ में लिखे, एक बुक है जिसमें मैं देखा फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी था तब फाइनल कॉल था। अरे वो अलग अलग पॉलिसी है कंपनी का, वो दैट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, वो आपको नहीं करना। वो जैसा क्वेश्चन में हो सकता है कि कंपनी 2 ही किस्त में पैसा मांग रहा हो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही हो रहा हो सकता है कंपनी 3 किस्त में 10 रुपया मांग रहा हो, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एक साथ हो जाए। जितना कम किस्त में कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगेगी उतना कम जर्नल एंट्री आपको करना पड़ेगा। अब आप जरा ध्यान से आगे का लाइन सुनिएगा। ये आपको क्या लगता है 1 लाख रुपया में एक ही आदमी थोड़ी होगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ये सोचे होंगे कि खरीद लेते हैं शेयर। जैसे मैं कुछ नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड ए बी, ये सारे लोग कुछ कुछ शेयर खरीदते, 1 लाख शेयर बिक गया होगा। अब हुआ ये कि एक्स पूरा पैसा टाइम पे कर दिया, अप्लाई भी टाइम पे कर दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, तो इसके शेयर को आप फॉरफिट नहीं कर सकते। वाई एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल कॉल दिया, इसको शेयर नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई बाद में इसको कर लेंगे, अगर कोई भी किस्त देने में, कोई भी इंस्टॉलमेंट देने में कोई भी शेयर होल्डर गलती करेगा तो उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, मतलब उसको शेयर फाइनली उसके नाम से शेयर नहीं होगा, शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, कंपनी वापस ले लेगी। आप देखिए इस बंदे ने 2 किस्त दिया, 2 किस्त नहीं दिया, इसका शेयर जब्त कर लिया, जेड है। वो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका भी, इसने भी रूल्स को ब्रीच किया, इसका भी शेयर नहीं मिलेगा, एक किस्त इसने भी नहीं दिया। ए है, एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन तो सब देगा, जब तक एप्लीकेशन नहीं देगा तब तक उसका इंस्टॉल नहीं। बोल दो थोड़ी देर बाद आपको एप्लीकेशन, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल दिया, इसका भी शेयर भी है, ये सारा किस्त दे दिया, तो इसके शेयर को तो आप बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब वही लोग पहले तो आईफोन से चेंज कर लो और अपना नाम लिख लो, फिर बताना वॉइस क्लियर है। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि कौन सा शेयर होल्डर, निखिल, ओके निखिल, निखिल, आवाज नहीं आ रही है, आईफोन नहीं लिखना है निखिल, नाम लिखना। देखो निखिल, एक सिंपल सी बातें कर रहे हैं हम लोग कि अभिजीत रघुकुल, सुनाई दे रहा है आपको, अभिजीत रघुकुल, बोल लो, अनम्यूट कर दिया। क्लियर है, ओके। एक बार निखिल आप ऐसा कर लो कि लीव करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बोल लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्लियर है, किसी को साउंड प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो हम लोग देखो, फॉर फीचर क्या होता है, फॉर फीचर को आप, मतलब आप यहाँ पर देख रहे होगे एक्स ने कोई नेग्लिजेंसी नहीं, एक्स सारा किस्त, ओके, सारा किस्त ऑन टाइम दिया है एक्स ने। और देखिए बी जो है, बी वो भी सारा किस टाइम पे दिया। तो एक्स और बी का शेयर तो कंपनी को, चूंकि जो भी एग्रीमेंट का टर्म्स कंडीशन था, प्रोस्पेक्टस का जो टर्म्स कंडीशन था, उसको फुलफिल किया है कौन, एक्स और बी ने। जब एक्स और बी सारा टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसके शेयर को फॉरफिट करने का राइट कंपनी को है ही नहीं। किसने नेग्लिजेंसी किया है, वाई ने किया है, जेड ने किया है और ए ने किया है।
ए ने तो एक ही किस्त दिया, 3 किस्त नहीं दिया। वाई ने तो 2 किस्त नहीं दिया, 2 दिया। और जेड ने भी 1 किस्त नहीं दिया। मतलब तीनों के शेयर को कंपनी क्या कर सकता है? फॉरफिट कर सकता है। तो कोई आपसे पूछे फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, तो आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। वो वो आप फॉरफीचर का मतलब होता है कि कोई शेयर होल्डर 1 लाख में से ए पार्ट ऑफ शेयर टेकन बाय सम शेयर होल्डर या डिफरेंट शेयर होल्डर नॉट गिवन एनी इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम। अगर टाइम पर कोई भी किस्त अगर कंपनी को नहीं देता है, तो कंपनी को ये अधिकार है कि वो जो भी शेयर, जितना भी शेयर उसने कंपनी का उसने खरीदा है, वो शेयर पर जितना भी पैसा उसने कंपनी को दे रखा है, वो कंपनी रख ले और उसके शेयर को भी वापस ले। मतलब दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर का मतलब अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी किस्त को देने में नेग्लिजेंसी करता है, तो कंपनी उसे 3 नोटिस भेजता है। और तीसरे नोटिस के बाद कंपनी को यह अधिकार है। मतलब एक बात तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि एप्लीकेशन का पैसा तो डेफिनेटली कंपनी के पास आ गया होगा, एप्लीकेशन मनी तो कंपनी के पॉकेट में होगा, वो नहीं किया दिया होगा। कोई अगर बहुत ज्यादा गलती किया होगा तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया होगा। कोई अगर थोड़ा बहुत गलती किया होगा तो फर्स्ट कॉल, थोड़ा गलती किया होगा तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया होगा। कोई थोड़ा सा गलती किया होगा तो फाइनल कॉल नहीं दिया होगा। लेकिन कंपनी के टर्म्स में, एग्रीमेंट के टर्म्स में, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा हुआ है कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। अगर कोई भी किस्त आप उसमें से पे करने में सक्षम नहीं होते हो, तो कंपनी को यह अधिकार है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। अब वॉट एवर यू हैव पेड अर्लियर, जो भी आपने पहले दे रखा है, वो कंपनी को अधिकार है कि वो पैसा भी रख ले और आपसे शेयर भी वापस ले ले। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक बार थोड़ा सा मेरा फोन का चार्जर लगा दो, आप फोन का चार्जर लगा दो। तो आप देखो यहाँ पर वाई जेड और ए के शेयर, सपोज करो ये 40,000 शेयर लिया था एक्स। ध्यान से देखना, कहानी समझना आप। वाई मान लो 10,000 शेयर लिया था, जेड मान लो 5,000 शेयर लिया था, और ये मान लो 15,000 शेयर लिया था, और बाकी बी लिया था। बी के पास कितना होगा जोड़ना, तो 15 और 15 30, 70, 30,000 शेयर बी के पास है। तो आपको दिख रहा होगा सर, 40 और 30, 70,000 जो शेयर लिया है एक्स और बी, इसकी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। नेग्लिजेंसी नहीं है मतलब इसने कोई भी तरह की गलती, कोई भी तरह की गलती इसने नहीं किया। तो एक्स और बी के शेयर को फॉरफिट करने का अधिकार कंपनी को नहीं है। कौन, किसके शेयर को कंपनी फॉरफिट कर सकता है? वाई, जेड और ए, तीन के शेयर को कंपनी फॉरफिट कर सकता है। वाई, जेड एंड ए, तीन के शेयर को कंपनी क्या कर सकता है? फॉरफिट कर सकता है। क्योंकि वाई ने भी गलती किया है, उसने 2 किस्त नहीं दिया। जेड ने भी गलती किया है, उसने 1 किस्त नहीं दिया। और ए ने भी गलती किया है, उसने 3 किस्त नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात पता चल रहा होगा यहाँ पर कि जो शेयर होल्डर नेग्लिजेंसी करेगा, मतलब आई कैन से कि 10, 5, 15 और 15, 30,000 शेयर कंपनी को फॉरफिट करने का अधिकार है। 30,000 शेयर का पेमेंट ऑन टाइम नहीं हुआ है, 70,000 शेयर का पेमेंट टाइम पर हो चुका है, तो कंपनी को 30,000 शेयर को फॉरफिट करने का राइट है। किसी को कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि वाई, जेड और ए ने कोई ना कोई किस्त देने में नेग्लिजेंसी किया है। तो चाहे वो 1 किस्त नहीं दिया हो, चाहे वो 3 किस्त नहीं दिया हो, कंपनी को ये राइट है कि वो कंपनी शेयर को क्या कर ले? फॉरफिट कर। अब आइए, यहां पर आपको मैं लिख रहा हूं एक्स, जेड, सॉरी एक्स को दे दिया, वाई, जेड एंड ए नॉट पे, नॉट पे। मैं यहां पर मान के चलता हूं फर्स्ट कॉल एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल नहीं दिया, फाइनल कॉल, हिज शेयर फॉरफिट, हिज शेयर फॉरफिट, फॉरफिट। यानी आपको ये तीनों के शेयर को, ये 4 किस्त है भाई,
मेरे ध्यान से सुनना, 4 किस्त है, you have to pass 4 into 2, that is 8 जर्नल एंट्री। 8 जर्नल एंट्री आपको इसका करना है। एक आपको फॉरफिट किए हैं उसका जर्नल एंट्री करना है, एक मतलब टोटल नंबर ऑफ जर्नल एंट्री कितना तैयार करना है, 9। अब वाई जेड और ए से आपने कितना शेयर फॉरफिट किया, 30,000। ये शेयर, तीनों का शेयर आप कोई एम नाम के आदमी को दोबारा से बेच दिए। वाई जेड और ए के शेयर को क्यों फॉरफिट किए, क्योंकि वाई आप ध्यान से देखो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, जेड फाइनल कॉल नहीं दिया, और तीसरा ए ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल दिया। तीनों ने गलती किया, तीनों के शेयर को आप फॉरफिट करोगे। और जब आप फॉरफिट करके शेयर अपने पास ले आए तो वो शेयर आप किसी नए आदमी को बेच दोगे मार्केट में दोबारा से। दिस इज कॉल्ड री इश्यू ऑफ शेयर। जो शेयर आपने फॉरफिट किया था उस शेयर को दोबारा आप मार्केट में बेचोगे। तो अल्टीमेट बेनिफिट आपको कितना हुआ, आप जब 3 शेयर होल्डर के शेयर को फॉरफिट किए होंगे तो एक बात तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर फायदा तो हुआ ही, क्योंकि सबने अप्लाई का पैसा तो सबने दिया ही होगा। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। नेग्लिजेंसी अगर किया भी होगा तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, लेकिन अप्लाई का पैसा तो सिक्योर आया होगा कंपनी के पास। मतलब सर 10 में से 4 रुपया तो सबका आ चुका है, यानी 6 रुपए का, 4 रुपए का बेनिफिट तो हर शेयर पे। मान लो सबने सिर्फ अप्लाई दिया, तीनों ने अप्लाई देने के बाद पैसा देना बंद कर दिया होगा, तब भी कंपनी के पास 4 रुपया पर शेयर आ चुका। अगर एम को हम दोबारा 8 रुपया पर शेयर के हिसाब से भी बेचे तो आपको दिख रहा होगा कि सर 4 का फायदा था, जिसमें से 10 का शेयर अगर 8 में बेच दिए दोबारा से तो 2 रुपए का लॉस हो। एंड अल्टीमेटली 2 रुपए का बेनिफिट अभी भी कंपनी के पास बचा हुआ। यही आपको कंपेयर करना है कि आप कोई सामान अगर खरीदते हो, सॉरी कोई सामान आप बेचे, एक बार ध्यान से सुनना, ये पेन है, कहानी आपको क्या करना है, फिर हम प्रोपोर्शनेट रेशियो की बात करें। ये पेन मैं आपको बोलता हूँ 500 का, 100 रुपीज आपको 5 मंथ तक पे करना है। प्लीज लिसन इट, 100 रुपीज आपको कमिंग 5 मंथ तक देना है, और कोई भी मंथ में अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं पेन लेके आ जाऊंगा घर। आप सब आए, पहला 100 रुपया मुझे दिया, मैं आपको पेन दे दिया, सबको बोल दिया एक एक तारीख को हर महीने का हमें 100 रुपया पहुंचा देना, ठीक है। दूसरे महीना आए पैसा दे दिए, पेन आपके पास है। तीसरे महीना आए पैसा दे दिए। चौथा और पांचवा महीना आपने पैसा नहीं दिया, मेरे पॉकेट में कितना रुपया आ गया, 300। चौथा और पांचवा महीना जैसे ही आपने पैसा नहीं दिया, कॉल इन एरिया 200 रुपए का, 500 के सामान में 300 पॉकेट में, और कॉल इन एरिया 200 रुपए। मैं बोला भाई आपने तो टाइम पर पैसा नहीं दिया, ये पेन मुझे दे दो वापस। मेरे पास पेन भी, मेरे पॉकेट में 300 रुपए। दिस इज फॉर टीचर। क्यों मैं पेन वापस लिया, क्योंकि आपसे जो हमारी बात हुई थी, जो टर्म्स लिखा हुआ था प्रोस्पेक्टस में, उसमें आपने 2 किस्त पे नहीं किया, नथिंग। आपका कोई एक फ्रेंड है जो, जिसको इस पेन की जरूरत है, वो आया और बोला ये क्या है, मैं बोला पेन। मैं बोला 300 तो मेरे पॉकेट में है, ये पेन बिक जाए तो सही है। वो बोला कि कितने का है, मैं बोला देखो ना फेस वैल्यू 500, लेकिन अब 100 करके नहीं लेंगे, अब एक बार दो और पेन ले जाओ, क्योंकि फाइनल कॉल हो चुका है इस पेन। तो वो बोला कितने में दे दोगे, मुझे रिक्वेस्ट किया 400 में दे दो, मैं दे भी दिया मान लो। तो आप मुझे बताओ 500 का पेन अगर मैं दोबारा 400 में बेच देता हूं तो मुझे लॉस कितने का है, 100 रुपीज का। फिर भी मैं टेंशन में नहीं हूं, उड़ाने वाले से मेरे पॉकेट में 300 रुपए का फायदा था, जिसमें 100 रुपए का लॉस डिडक्ट कर दिए, तब भी अल्टीमेट बेनिफिट 200 रुपए का बचा, दैट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। यानी आपको मैथमेटिकल वर्क क्या करना है कि आप कोई शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो उस फॉरफिट करने में उसके शेयर को वापस लेने पर आपको कितना फायदा होगा। एंड अगेन इफ यू आर गोइंग टू रीच टू दिस शेयर इन द मार्केट,
तो रीइश्यू करने से आपको लॉस कितना, उस बेनिफिट में से उस लॉस को कंपेयर करेंगे एंड व्हाटएवर इज द रिमेनिंग दैट विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। यानी आपको 10वां एंट्री पास करना है, आपको 8 9 एक 10वां एंट्री पास करना था रीइश्यू करने का, और लास्ट 11वां एंट्री आपको सीखना है कि व्हाट अमाउंट विल अल्टीमेटली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये 11 जर्नल एंट्री से कम ही आपको करना होगा एग्जाम में। हो सकता है कि आपको मैं 4 किस्त दिया हूं, एग्जाम में 3 ही किस्त दिया। थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको टेस्ट में दिया था वो सेम था। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये 11 एंट्री आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, और इसी पर बेस्ड ये फॉरफीचर करना, ये रीइश्यू करना और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, इस पर भी हम लोग का 3 ही एंट्री पे मार्क्स मिलेगा। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा जो 3 एंट्री आपको करेक्टली करना, और सब में करना यही काम। अब एक बात बताओ, वो बंदा किसी को मैं बेचा, सोचना मेरे साथ, दूसरी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। 3 किस्त दिया, 2 किस्त नहीं दिया, मेरे पॉकेट में 300 रुपया, मैं पेन लेके आ गया। दूसरा बंदा आया, बोला क्या है, मैं बोला पेन कितने का, 500 का। मैं बोला इसका मैं 600 रुपया लूं। वो समय था जब मैं ये 500 में इशू किया था, अभी प्रीमियम पे चल रहा है, 600 में बेचूंगा। आप मुझे बताइए क्या कोई लॉस हुआ दोबारा बेचने से? फेस वैल्यू से एबव में अगर हम शेयर को बेचे, इसका मतलब 100 रुपीज तो सर अभी का बेनिफिट हो रहा है। दैट 100 रुपीज विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट विल नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। जो एग्जिस्टिंग शेयर है, जो आप दोबारा रीइश्यू किए हो, उस पर अगर कोई एडवांटेज होता है तो दैट एडवांटेज विल ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब 3 रुपया जो पुराने वाले से हम लिए थे, वो पूरा का पूरा 3 रुपया अभी तक हमारे पॉकेट में है, कोई लॉस तो हुआ ही नहीं। In that case 100% of that 3 rupees will transfer to the capital। मतलब जो हमारा एडवांटेज था, जो हमारा बेनिफिट था शेयर को फॉरफिट करते टाइम, उसमें से सिर्फ हम डिडक्ट क्या करेंगे, रीइश्यू में कोई लॉस होगा तो। अगर 500 का शेयर 500 में भी बिक जाता, 5 रुपए का शेयर अगर 5 रुपए में भी बिक जाता, तब भी 3 रुपया कैपिटल रिजर्व में था। 5 रुपए का शेयर अगर 6 रुपए में बिकता, तब भी 3 रुपया ही कैपिटल रिजर्व में था। लेकिन 5 का शेयर अगर 4 रुपया में बिकता, तो 2 ही रुपया कैपिटल रिजर्व में जाता। ये छोटी सी बात आपको समझने में कहां कठिनाई हो रही है, ये मतलब आई कैन से एक लाइन में मैं बोल सकता हूं आपको कि अगर फेस वैल्यू से कम में बिके, रीइश्यू हो शेयर, तो जो लॉस होगी उस लॉस को बेनिफिट से डिडक्ट करते हैं एंड ओनली द रिमेनिंग अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर हम शेयर को फेस वैल्यू और मोर देन फेस वैल्यू पर बेचते हैं, तो 100% जो हमने पुराने वाले शेयर होल्डर से पैसा ले रखा है, फॉरफिट करके अपने पास पैसा रख रखा है, दैट 100% अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस यही दो बातें हैं। इसमें अगर किसी को भी थोड़ी सी भी कठिनाई है तो पूछो, पूछोगे नहीं तो फिर वो दिक्कत लगी रह जाएगा। और कंसेप्ट बेस्ड चीजें हैं, वंस यू अंडरस्टैंड, आप उठा के सीए का, सीएस का, 12th का कोई भी सिलेबस देख लो, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। और एक सिंपल सी बात है, अगर एक शेयर कंपनी शेयर जारी करती है इन्वेस्टर के बीच, एंड इन प्रोस्पेक्टस सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गिवन, और अगर कोई भी शेयर होल्डर उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो कंपनी को राइट है कि उसके शेयर को वो वापस ले ले, और जो उसने पैसा दिया वो भी अपने पास उसको फॉरफिट करे। एंड इफ दैट शेयर अगेन रीच टू इन द पुरुषोत्तम, एग्जांपल से समझाइए। अभी तो ये पेन वाला दिया था पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कौन सा एग्जांपल दूं बताओ ना। किधर गया भाई, हैंड रेज करो। हाँ, पुरुषोत्तम, बोलो क्या क्या एग्जांपल दूं। क्वेश्चन चलो, चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आप लेकिन लेकिन जब तक आप 100% नहीं समझना ना, ओके मत बोलना। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से समझाने, ओके, और फिर से दोबारा हैंड रेज करना, नहीं समझना, ओके।
ध्यान से सुनो, एक बार समझ जाओगे ना, परेशान नहीं हो गया आप भी, मुझे भी नहीं करते। ये देखो, एक्स वाई मान लो नेग्लिजेंसी, एक्स एक्स लिया था 200 शेयर और वाई लिया था 100। 10 रुपए का शेयर था, नहीं दिया, क्या ये नहीं दिया पता है, अलॉटमेंट नहीं दिया 3 रुपए का, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया 4 रुपए का, ये दो चीजें। ये अलॉटमेंट दे दिया, ये फाइनल कॉल वाला 4 रुपया नहीं दिया। तो मैं बताऊं कंपनी के पॉकेट में कितना पैसा आ गया होगा, मुझे दिख रहा है। ये देखो, एक्स की बात करें, 7 रुपए एक्स नहीं दिया 10 में, तो 3 दिया होगा, तो कंपनी को एक्स से रिलेटेड 200 गुना 3, 600 रुपया आ गया होगा कंपनी के पॉकेट में। पुरुषोत्तम ध्यान से देखो, 4 रुपये ये नहीं दिया, नॉट पेड, क्यों हुआ है फॉर टीचर नॉट पेड, पहले ये समझ। अगर एक्स का शेयर क्यों फॉरफिट किया है कंपनी, क्योंकि 10 रुपए के शेयर में एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया, एज वेल एज फर्स्ट और फाइनल कॉल, मतलब 7 रुपया तो नहीं दिया होगा, इसका मतलब शायद एप्लीकेशन दिया होगा और एप्लीकेशन पे 3 रुपया रहा होगा। करेक्ट बोल रहा हूँ, मतलब कंपनी के पॉकेट में एक्स से रिलेटेड 600 रुपया पॉकेट। वाई की बात देखो, वाई का निकालते, वाई का देखो, सिर्फ 4 रुपया नहीं, इसका मतलब वाई ने शायद एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, तो वाई ने 200 मल्टीप्लाई 6 रुपया। करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? तो आप मुझे बताओ, मतलब वाई का 1200 रुपया कंपनी के पास, 100 शेयर में, 100 × 600 वाई, मतलब टोटल कंपनी के पॉकेट में 1200 रुपया, और शेयर भी 300 कंपनी के पॉकेट। पुरुषोत्तम बोलने का जहां समझ में नहीं आए, जल्दी नहीं करना है, ठीक कर जाना, दोबारा मत बोलना, थोड़ी देर में फिर से बताइए। सुन रहे हो? ये 1200 समझ में आया पुरुषोत्तम? बोलो तो, अनम्यूट किया आपको? पुरुषोत्तम राज, ये 1200 समझ में आया कैसे हुआ? जो पैसा कंपनी के पास, ये 3 रुपया ये वाला है, ये शेयर बोल रहा हूँ, 200 इसका शेयर और 100 इसका शेयर, तो टोटल शेयर कितना कंपनी के पास, 300।